हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी से ली गई है, जो क्लास 8 के सिलेबस में है। तो चलो बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 की ओर। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? ऐड द फॉलोइंग। तो ऐड का मीनिंग बच्चों क्या होता है? ऐड का मीनिंग होता है प्लस करना। अब बच्चों, जो पहला पार्ट है इसका, ये क्या है? ए बी माइनस बी सी। फिर बच्चों कामा है बी सी माइनस सी ए। फिर बच्चों कामा है, उसके बाद सी ए माइनस ए बी। इन सबको बच्चों ऐड करना है। तो अब बच्चों इसको कैसे करोगे? आप ए बी लिखो बच्चों, उसके बाद बच्चों माइनस बी सी लिखो। इस कामे की जगह बच्चों क्या लिखो? प्लस, आगे बी सी है, माइनस सी ए है। फिर बच्चों इस कामे की जगह लिखो प्लस सी ए माइनस ए बी। अब बच्चों ये ए बी है ना, तो अब देखो जितने भी ए बी वाले हैं उनको आप एक साथ लो। ए बी है बच्चों, देखो कोई और ए बी है, यहां पे ये माइनस ए बी है तो लो माइनस ए बी। उसके बाद बच्चों ये माइनस बी सी है। अब देखो कोई और बी सी है, साथ में प्लस बी सी है। फिर माइनस सी ए है और प्लस सी ए। बच्चों इसको मैंने एक सिस्टम में लाया। सबसे पहले आपने इस कामे को रिमूव करके इसकी जगह प्लस लिखना है। प्लस लिखने के बाद फिर आपने बच्चों इनको, जैसे ए बी है तो ए बी वालों को आपने एक साथ लेना है, फिर बी सी वालों को भी एक साथ लेना है और सी ए को भी एक साथ लेना है। अब मैंने वो किया। अब बच्चों ए बी ये प्लस का है, इसके पीछे कुछ नहीं है अगर साइन, तो किसका होगा? प्लस का होगा। ये प्लस ए बी और माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा। माइनस बी सी प्लस बी सी ये भी कैंसिल हो जाएगा, और माइनस सी ए प्लस सी ए कैंसिल। यानी कैंसिल का मीनिंग माइनस सी ए प्लस सी ए में से सी ए निकाला तो जीरो। अब बच्चों यहाँ भी क्या आएगा? हेलो बच्चों, सबका ये जीरो ही है, तो ये आपको बच्चों क्या है? ये इसका आपका आंसर। बच्चों समझ आ गई? अब चलते हैं बच्चों सेकंड पार्ट की ओर। इसको करते हैं हम सॉल्व और इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। बच्चों सेकंड पार्ट क्या है इसका? यहां से देखना, ए बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी प्लस ए बी। फिर उसके बाद कामा है, फिर बी माइनस सी प्लस बी सी। फिर उसके बाद बच्चों कामा है, फिर सी माइनस ए प्लस सी ए, या ए सी आप कर लो, ए सी। अब बच्चों आपने क्या करना है? आपने ये जो कामा है, इस कामे को रिमूव करना है और इसकी जगह क्या लिखना है? प्लस, यानी कि ऐड है ना, तो ऐड करना है। तो करो बच्चों, कैसे करोगे? ए माइनस बी लिखो, सॉरी ए माइनस बी, ए माइनस बी। यहाँ पे आंसर लिख लो आप, क्योंकि आपने एक सिस्टम से करना है इसको। आंसर करके ए माइनस बी, फिर प्लस ए बी कर लो। कामे की जगह बच्चों प्लस लिखो, फिर बी माइनस सी प्लस बी सी करो। फिर इस कामे की जगह प्लस लिखो, सी माइनस ए तो प्लस ए सी। अब बच्चों आपने क्या करना है? मैं तो यहाँ पे भी यहाँ पे इसका आंसर कर सकता हूँ, पर आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, क्योंकि जितने आप स्टेप ज़्यादा लिखोगे उतने आपको नंबर मिलेंगे। आपने सिर्फ आंसर नहीं लिखना कि डायरेक्ट आंसर लिख दिया तो आपने सोचा कि आपको नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं। आपने इसके स्टेप इंक्रीज करने हैं, डायरेक्ट नहीं करना। कैसे? अब बच्चों ए है, ए लो, देखो ए है कहीं और, कहीं पे और ए नज़र आ रहा है आपको अकेला? ये बच्चों यहाँ पे ये माइनस ए है। ओके, अब ये माइनस बी लो, देखो और कोई माइनस बी है?
माइनस बी लिया, अब यहाँ पे हाँ ये बच्चों ये प्लस बी है, ये ले लो। उसके बाद बच्चों प्लस ये ए बी है, आप देखो और ए बी है कहीं पे, ये ए बी है प्लस का, यहाँ पे देखो ए बी है कहीं पे, नहीं है बच्चों। अब बच्चों ए बी नहीं है, बी हमने लिख लिया। अब यहाँ पे ये माइनस सी है, तो बच्चों देखो कोई और सी है तो ये एक प्लस सी है। उसके बाद बच्चों प्लस बी सी है प्लस ए सी है। ध्यान से देखो ए है, हमने ए देखा कोई और है तो एक हमें और ए मिल गया माइनस का, माइनस बी लिया तो एक हमें और मिल गया बी प्लस का। फिर प्लस बच्चों ये ए बी लिया और ए बी नहीं है, फिर माइनस सी लिया एक और ये प्लस का सी मिला, फिर बी सी ए किया और ए सी भी ए किया। तो करो बच्चों इसको कैसे करोगे, ये बच्चों प्लस का ए है और ये माइनस का ए कैंसिल हो गया, ये बच्चों माइनस का बी प्लस का बी ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस सी और प्लस सी ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बच्चों क्या आया, हमारे पास आया ये ए बी, उसके बाद बच्चों प्लस बी सी तो प्लस ए सी, यानी ए बी एक आया प्लस बी सी आया और प्लस ए सी, यानी यहाँ पे बी है, यहाँ बी है, यहाँ ए सी है और प्लस यहाँ पे ए सी है, यानी कि इसमें इन तीनों में कुछ कॉमन है। ए यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, और उसके बाद बच्चों सी यहाँ पे है, यहाँ पे। अब कॉमन का मीनिंग बच्चों ये होता है जो तीनों में हो, जैसे यहाँ ए है ना तो इसमें भी ए होना चाहिए था, इसमें भी ए होना चाहिए था। अगर यहाँ पे बी है, यहाँ बी है, यहाँ भी बी होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चों यही आपका क्या आएगा आंसर, क्योंकि इसको डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते। प्लस तब करोगे अगर ये ए बी था, यहाँ भी ए बी होता, तब ये प्लस हो जाता, 2ab करते, या यहाँ पे ए बी होता तो फिर हम तीनों को प्लस करके 3ab करते। तो ऐसा नहीं है, तो यही छोड़ देंगे, यही इसका क्या बच्चों निकल गया आंसर। बच्चों समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम, अगर कोई भी कंफ्यूजन आएगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। तो बच्चों थर्ड पार्ट क्या है इसका, करो बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4। उसके बाद बच्चों कामा है, फिर बच्चों 5 है प्लस 7pq है माइनस 3p² q²। तो बच्चों करते हैं इसको हम, तो कैसे करोगे बच्चों, बच्चों इसको करो आप, पहले इस कामे को आपने रिमूव करना है और इसकी जगह क्या लिखना है, प्लस लिखना है। तो करो बच्चों 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 और इस कामे की जगह प्लस लिखा तो आगे आ गया 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। बच्चों ये पता चल गया। अब बच्चों यहाँ पे ये 2p² q² देखो बच्चों, और कहीं p² q² है तो यहाँ पे p² q², लेकिन यहाँ पे है क्या माइनस, माइनस है 3 तो p² q²। अब बच्चों यहाँ पे माइनस 3pq है तो देखो और कोई pq है तो यहाँ पे ये प्लस 7pq है, तो यहाँ पे बच्चों प्लस 4 है और यहाँ पे प्लस ये 5 है। एक सिस्टम में लिखा बच्चों हमने, पहले स्क्वायर, उसके बाद यानी इस p की पावर 1 है, q की पावर 1 है, p की 1 जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है और ये आगे कांस्टेंट। ओके बच्चों, अब 2p² q² में से 3p² q² नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला बड़ा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आंसर माइनस में आएगा, माइनस 1p² q²। ये हो गया बच्चों। आगे माइनस 3pq है और प्लस 7pq है, यानी कि प्लस वाला बड़ा है तो 7 में से 3 निकालेंगे तो प्लस का आएगा 4,
प्लस 4 पी क्यू। क्योंकि बच्चों यहाँ पे प्लस का इसलिए आया क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, यहाँ पे माइनस इसलिए आया क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। ओके बच्चों, उसके बाद प्लस 4 और प्लस 5 कितना होता है 9। ओके बच्चों, तो ये आ गया -1 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू प्लस 9। तो बच्चों आप यहाँ आंसर, इसका आंसर लिख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इस माइनस को कॉमन ले सकते हो। माइनस को कॉमन लिया तो अंदर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो पीछे 1 लिखो ना लिखो एक ही मीनिंग हुआ, ये प्लस का माइनस हो जाएगा 4 पी क्यू और -9। अब बच्चों बोलोगे प्लस माइनस कैसे हो गया, ये प्लस माइनस कैसे हो गया, क्यों? क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया, इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस आएगा। बच्चों ये समझ आ गया। और यहाँ इसका ये आप क्या कर सकते हो, इसका आंसर कर सकते हो कि यह इसका क्या हो गया बच्चों आंसर। तो पी क्यू तो बच्चों आप बस यही रहने दो आप। तो ये बच्चों इसका हो गया आंसर, आपको पता चल गया। अब बच्चों इसका लास्ट पार्ट हम करते हैं, जो फोर्थ पार्ट जो है इसका, ये करते हैं साफ और चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। बच्चों जो इसका फोर्थ पार्ट है ध्यान से देखो, फोर्थ पार्ट है बच्चों एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फिर कामा है, फिर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर कामा है, फिर एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर कामा है। कामे के बाद बच्चों है, इस कामे के बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ भी लिख लेता हूँ कामे के, चलो यहीं लिखता हूँ। कामे के बाद है बच्चों 2lm, फिर बच्चों प्लस 2mn प्लस 2nl। तो बच्चों करते हैं इसको, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फिर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, फिर एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर बच्चों 2lm प्लस 2mn तो प्लस 2nl। तो बच्चों इसका क्या सोल्यूशन निकलेगा। पहले बच्चों इस कामे की जगह आप क्या करोगे, इस कामे की जगह इस कामे को रिमूव करके आपने प्लस करना है। तो करो बच्चों, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फिर इस कामे को हटा के बच्चों इसको रिमूव करके प्लस किया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर इस कामे को रिमूव करके प्लस किया एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर इस कामे को रिमूव करके क्या लिखा बच्चों 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो बच्चों अब करो इसको, एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर। बच्चों मैं यहाँ पे ही इसका आंसर निकाल सकता हूँ डायरेक्ट, लेकिन नहीं, आपने इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। एल एल देखो कोई और है, यहाँ में बच्चों एल है तो लिखो बच्चों एल स्क्वायर। फिर बच्चों ये एम स्क्वायर है, और कोई एम स्क्वायर है तो हाँ बच्चों ये भी एम स्क्वायर है। फिर बच्चों ये एन स्क्वायर है, फिर ये भी बच्चों एन स्क्वायर है। तो बच्चों आगे आ जाएगा 2lm 2mn प्लस 2nl। तो बच्चों एल स्क्वायर एल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा 2m स्क्वायर। यानी बच्चों इस ये 1m है, अगर पीछे कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ पे पीछे कुछ नहीं 1 है, पीछे कुछ नहीं 1 है। तो इसलिए एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो जाएगा 2n स्क्वायर। तो आगे बच्चों प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, क्योंकि बच्चों यहाँ पे lm है, यहाँ पे mn है, यहाँ पे nl है, यानी lm है। अगर यहाँ भी lm होता, यहाँ भी lm होता तो तब ये तीनों प्लस होके 2 2 4 2 6 lm बन जाता। या अगर यहाँ पे 2mn होता, यहाँ भी 2mn होता, यहाँ भी 2mn होता, तो तीनों को प्लस करके 6mn होता। लेकिन बच्चों ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। आप बच्चों बोलोगे यहाँ m है तो ये हो सकता है प्लस। बच्चों यहाँ m है और साथ में l है और यहाँ पे mn है, ये सेम होना चाहिए बच्चों। mn है, यहाँ भी mn होना चाहिए, और यहाँ पे nl है, यहाँ भी जो है यहाँ इस जगह पे mn होना चाहिए। यानी ये जो ये वाले हैं, इन ये वेरिएबल हैं, इनको आपने सेम करना है, तभी जाके प्लस होगा।
ऐसे नहीं हो सकता। तो बच्चों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिस सबसे पहले आपको मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।